क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें हम बच्चों समझने जा रहे हैं कि समरूपता क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार यानी शेप समान हो परंतु उनकी आमाप यानी साइज होना आवश्यक नहीं हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये वृत्त बना हुआ है तो ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, तो ये दोनों समरूप कहलाएंगे। छोटा हो चाहे बड़ा हो, समरूप कहलाएगा, क्योंकि इनका जो है रूप समान है। समरूप यानी समान रूप, किंतु आकार इनके छोटे बड़े हों इससे फर्क इसको नहीं पड़ता है। यहाँ चित्र में देख लीजिए, ये वृत्त वृत्त हो गए और ये हमारे वर्ग हैं, छोटा वर्ग और ये बड़ा वर्ग, ये भी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, यहाँ पे त्रिभुज देखिए, छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, ये भी क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। और हम लोगों ने क्लास 9th में सर्वांग समता पढ़ा है, और सर्वांग समता का अर्थ होता है सभी भुजाओं का बराबर होना और सभी कोणों का बराबर होना, सर्वांग समता कहलाएगी। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं समरूपता। और जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो समरूप आवश्यक होंगी, कि वो निश्चित रूप से समरूप भी होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये भी पूछता है। अब आइए हम, दो त्रिभुज समरूप होने की आवश्यक शर्त क्या है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और सेकेंड है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। यहाँ देखिए, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, इनका अनुपात 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। और ये भुजा 2 सेंटीमीटर की, ये भुजा 4, तो 1/2 इसमें भी आएगा। और ये तो ये और ये भुजा क्या है, समानुपाती। और ये यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4:8 1/2 आ जाएगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा और इनका जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा, इधर और इधर भी सेम, यहाँ और यहाँ। अगर ये सपोज करिए ये 60 डिग्री का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री का, है ना। ये अगर कितना है, ये 40 डिग्री का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 40 डिग्री का ही होना चाहिए, है ना। और ये कितना है, 80 का, तो ये भी क्या होगा, 80 डिग्री का रहेगा। तो तीनों कोण बराबर हो और इनकी भुजाएं क्या है, समान अनुपात में होना चाहिए। और आइए अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो 6.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें पहला है सभी वृत्त यहाँ दिया है होते हैं। तो रिक्त स्थान में देखिए सर्वांगसम और समरूप दो चीजें हैं, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि अभी ये हमने आपको समझाया है कि समरूपता क्या कहलाती है। ठीक, देखिए सभी यहाँ पे दिया हुआ है डॉट डॉट वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं, यहाँ पे समरूप, क्योंकि वर्ग छोटे और बड़े हो सकते हैं, है ना। तो रूप लेकिन वर्ग का एक ही जैसा रहेगा। फिर थर्ड नंबर, सभी यहाँ पे डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु और समबाहु दो लिखा है, तो समद्विबाहु में दो ही भुजाएं बराबर होंगी और समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजाएं समान होती हैं, तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समरूप भी हो जाएंगी। ये देखिए, मान लीजिए ये एक छोटा है और एक
बड़ा है त्रिभुज और इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो ये क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज हो जाएगा। फिर चौथा नंबर में देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके, ये शर्त है, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा और उनकी जो संगत भुजाएं हैं ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे समानुपाती आ जाएगा। तो आपको ये रिक्त स्थान भी क्लियर हो गया होगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियां, दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर है समरूप आकृतियां, तो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और दूसरा सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और जो दूसरा नंबर है ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, किसके एग्जाम्पल हो गए, पहला नंबर के समरूप आकृतियों के। और दूसरा नंबर में दिया है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा सभी त्रिभुज, क्योंकि सभी त्रिभुज में विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं जो क्या रहेंगे, बराबर नहीं होंगे और उनका कोण अलग अलग होगा। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो सभी चतुर्भुज भी आ जाएगा, सभी चतुर्भुज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि इनका कोण जो है तो कॉर्नर पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें कोण फिक्स नहीं है कि कितना डिग्री होगा, यहाँ पर कोण कितना भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर भुजाओं को देखो तो भुजाएं का अनुपात ये जैसे 1.5 है तो 1.5, और इसका देखें तो ये 3 है। ये PQ का भुजाओं का अनुपात ये 1.5, तो ये क्या है, 3 है। तो ये भुजाओं का अनुपात 1:2 सभी में आ जाएगा, बट इनके जो कोण है वो बराबर नहीं है। तो ये दोनों ही चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। ये दोनों ही चतुर्भुज क्या हैं, समरूप नहीं होंगे। ठीक, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और